जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं JSSC CGL जो 22/9/2024 को एग्जाम हुआ था झारखंड सचिवालय का। उसमें जो प्रश्न आए थे कंप्यूटर और झारखंड जीके का, उसका हम आंसर की का आज मिलान कर लेते हैं। तो आप लोग यदि दिए होंगे एग्जाम तो इसे आप ध्यान से देख लें और मिलान भी कर लें तथा आप कमेंट में लास्ट में करेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आपको गलत हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न था, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो आपको बता दें कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। इसे फटाफट आप मिलान कर लें, जल्दबाजी में करवाते हैं इसको। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे अच्छा परिभाषित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे अच्छा परिभाषित कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदरबोर्ड। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। इसमें कौन सा एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड हैट लिनक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दावा गलत है। इसमें से कौन सा एक दावा गलत है, देख लेते हैं। ए दिया हुआ एडोब फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रोग्राम है। बी दिया हुआ है लिनक्स एक मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी दिया है माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स का मालिक है और इसे बेचता है। ही राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर है। इसे आप मिलान कर लें। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ चुंबकीय डिस्क स्टोरेज जो है वो प्रदान नहीं करता है। इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन प्रदान नहीं करता है ये बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है चुंबकीय टेप की तुलना में चुंबकीय डिस्क का एक्सेस समय काफ़ी तेज होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है टेप स्टोरेज की कीमत डिस्क स्टोरेज से अधिक होती है। सी दिया हुआ है चुंबकीय टेप डिस्क स्टोरेज की तुलना में कम टिकाऊ होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय टेप जो है डिस्क स्टोरेज की तुलना में कम टिकाऊ होता है। राइट आंसर इसे मिलान कर लें, ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर प्रश्न जो कंप्यूटर का पूछा गया था, गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन क्या है, यह क्या है। आपका ऑप्शन है प्रिंटिंग करते समय दाएं मार्जिन में जोड़ा गया मार्जिन। बी दिया हुआ था प्रिंटिंग करते समय बाएं मार्जिन में जोड़ा गया मार्जिन। सी दिया हुआ है प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाहर की ओर जोड़ा गया मार्जिन। और डी दिया हुआ है प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग समय जोड़ा गया मार्जिन। 98 नंबर प्रश्न है, किसी दस्तावेज का पृष्ठभूमि रंग किसमें नहीं देखा जा सकता है। तो किसी दस्तावेज का जो पृष्ठभूमि रंग है किसमें नहीं देखा जा सकता है, प्रिंट लेआउट व्यू में हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड रूलर स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुपस्थित है। तो हो जाएगा इसका आंसर आप मिलान कर लें, ऑप्शन नंबर डी केंद्र इंडेंट। 100 नंबर प्रश्न है, सबसे उपयुक्त खोजें। सबसे उपयुक्त खोजें ना दिया हुआ है डिजिटल वीडियो में किसकी एक श्रृंखला होती है। तो आप बताते हैं डिजिटल वीडियो में किसका एक श्रृंखला होता है, तो फ्रेम का होता है। याद रखिएगा फ्रेम, इसलिए फ्रेम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न पूछा है, MS ऑफिस में F12 दबाने पर क्या होगा। तो MS ऑफिस में जो F12 को दबाने पर क्या होता है सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर प्रश्न है, कौन सी फाइल है MS वर्ड को लॉन्च करती है। तो MS वर्ड को कौन सी लॉन्च करती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए winword.exe। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर प्रश्न है, रैम के गुण क्या है। तो रैम का गुण क्या है, जानते हैं कि रैम का गुण जो है वोलेटाइल और अस्थायी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वोलेटाइल और अस्थायी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, डेटाबेस शब्द प्रयुक्त SQL किसके लिए संक्षिप्त नाम है। तो आपको बता दें ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर प्रश्न है, MS ऑफिस में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खुलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं।
MS ऑफिस में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+Shift+G का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक्सेल अभिव्यक्ति बराबर फ्लोर 12.6 दिया हुआ है, 10 का मान कितना होता है? तो होता है 10 होता है, इसे आंसर हम मिलान कर लें 10 ही होगा। 107 नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर के कार्यों को नियंत्रित और प्रबंधित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? प्रश्न दिया हुआ है, हार्डवेयर के कार्यों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 108 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है F7 का। इसका आंसर मिलान कर लें F7। 109 नंबर प्रश्न था, कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? तो कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फैलता है? तो वो है सूक्ष्म वायरस। कौन सा? सूक्ष्म वायरस। इसे मिलान कर लें। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज में पाए जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है? इसमें याद कर रहा है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, तो कौन सा? MS वर्ड जो है इनबिल्ट नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अब कंप्यूटर जीके का इतना ही प्रश्न था। आप देख लेते हैं कि JSSC CGL में जो है झारखंड जीके के कौन कौन से प्रश्न थे, इसको भी अब देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। 111 नंबर प्रश्न है, झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न अब आ गया है, इसको देख लेते हैं। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो बता दें हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। 112 नंबर प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो वह समझौता की है डालमिया भारत फाउंडेशन से। किससे? डालमिया भारत फाउंडेशन से। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 113 नंबर प्रश्न है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर प्रश्न है, झारखंड के जामुन सी सोए पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुने। तो जामुन सी सोए पद्मश्री सम्मानित के बारे में सही कथन चुनना है, तो दिया हुआ आपका ऑप्शन ए, उन्हें होप साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला। सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, उनका पहला कर्तव्य काव्य संग्रह जो है 2009 में बास सगेन नाम से प्रकट हुआ। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेस है? तो आपको बता दें ये भी बन ही रहा है। झारखंड का जो पहला एक्सप्रेस है कहां से कहां बन रहा है? गोला और मांझी एक्सप्रेस जो है अभी बन ही रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है ये। 116 नंबर प्रश्न है, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो रोहिणी जो है 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 117 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? तो छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? वो था डाल्टन। राइट आंसर आप याद कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाल्टन। मिलान कर लें। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के गांव के रूप में किसे जाना जाता है? मलूटी। इसे आप मिलान कर लें, मलूटी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर 29 समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका के प्रकाशित की गई थी? तो आपको बता दें कौन सी पत्रिका? आदिवासी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, 120 से 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना जो वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित जिले से होकर गुजरेगी। कौन कौन से जिला से होकर गुजरेगी? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका मिलान कर लें आप। 121 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? तो वो थे विल्किंसन। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर प्रश्न है, चांद और भैरव किन युद्ध में शहीद हुए थे? तो हुए थे बरहेट युद्ध में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
123 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को रांची के जिला के स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी? इसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। तो कब हुआ था, फांसी दिया गया था? 16 अप्रैल 1858 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है, यूल नियम। यूल नियम झारखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो यूल नियम जो है झारखंड के संथाल परगना के लिए लागू हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से जल्दी मिलान कर लें आप लोग। 25 नंबर 125 प्रश्न दिया है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन था? यह हिंसक आदिवासी आंदोलन जो था कौन था? सफाहोड़ आंदोलन। कौन सा? सफाहोड़ विद्रोह था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 126 नंबर प्रश्न है, आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो कौन सा समिति ने सिफारिश किया था? वो था केरकर समिति। कौन सा लोकुर समिति। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लोकुर समिति। 127 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं? तो आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 128 नंबर प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी की किस जेल में कैद किया गया था? तो 1942 के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग की जो सरस्वती देवी थी उसको किस जेल में कैद किया गया था? भागलपुर जेल में। कब किया गया था? कब 1942 में कब किया, कहाँ किया था? भागलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना किस संगठन के तर्ज पे किया गया था? तो आप आंसर याद करिए इसको। ऑप्शन नंबर ए, असम छात्र संघ। 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं और विचार करें। इसका पहला प्रश्न है, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा सहित, यानी उड़ीसा सहित का बात कर रहा है। देखिएगा, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा सहित का गठन कब हुआ था? तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। देखते हैं, झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा जो कब हुआ था? झारखंड अधिसूचित क्षेत्र की जो घोषणा हुआ था कब हुआ था? 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 ईस्वी और 2 ईस्वी, 2001 2002। तीसरा दिया है, संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम का क्रियान्वयन कब हुआ था? तो संथाल परगना टेनेंसी जो हुआ था वो पहला हुआ था 1876 में। कब हुआ था? 1876 में। अंग्रेज के समय कब हुआ था? 1876 हुआ था। बाद में स्वतंत्रता के बाद हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। और तीसरा दिया है, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून का अधिनियम। तो छोटा नागपुर टेनेंसी कब हुआ था? वो हुआ था 1908। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है सही कालक्रम। तो सही कालक्रम क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 1876 यदि लेता है तो 1 हो जाएगा, 1 दिया हुआ ठीक है। 1876 के बाद क्या हो जाएगा? 1908 हो जाएगा झारखंड अधिसूचित। 1 3 के बाद 2 ऑप्शन ठीक है, 3 के बाद 2 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है क्या? उसके बाद 2001 2 हो जाएगा। 2001 संथाल अपना 3 हो जाएगा। इसको 3 2 1 4। आप लोग इसका मिलान कर लें, इसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। इसका देख लीजिएगा एक बार इसको। इसका आप कालक्रम आप लिख लीजिए। बंगाल से अलग होकर बिहार का कब गठन हुआ था? 1912 में हुआ था। झारखंड अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा कब हुआ था? 2001-2 में। और छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम का क्रियान्वयन जो हुआ था, जो अंग्रेज के समय जब हुआ था तो 1876 में हुआ था। और आज़ादी के बाद में इसे घोषणा किया गया, एसपीटी जब कब लागू किया गया? 1949 हो जाएगा। और छोटा नागपुर टेनेंसी कानून 1908। आप इसे मिलान कर लें। 131 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो कपड़े बुनाई, कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कौन? चिक ब्राइक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 132 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। 133 नंबर प्रश्न है,
सोहराई चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, सोहराई चित्रकला से संबंधित प्रश्नों पे विचार कीजिए। दिया हुआ यह सोहराई पर्व से संबंधित है, तो सही बात है, सोहराई पर्व से संबंधित है। झारखंड के किसी भी श्रेणी में इसे मिलने वाला पहला जीआई टैग है, सही, ये भी सही है। इसे 2021 में जीआई टैग नहीं है, 2020 में मिला था। इसको कब मिला था? 2020 में जीआई टैग मिला था। तो 3 गलत है। यह हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, ये भी सही है कि हजारीबाग बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर प्रश्न है, बगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? तो बगम मांझी जो है सफाहोड़ आंदोलन के नेता थे, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सफाहोड़ आंदोलन। 135 नंबर प्रश्न है, जोहार का पूरा रूप क्या है? तो आपको बता दें, जोहार का पूरा रूप होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मिला लें इसका। 136 नंबर प्रश्न है, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो किसके सहयोग से? यूएनडीपी और यूनेस्को के सहयोग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है? तो कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित कौन सा है? तो वो है गुमला जिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 138 नंबर प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक का परिवर्तन आया है? तो हो जाएगा खुला जंगल। राइट आंसर। 139 नंबर प्रश्न है, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, जो सिकली कोयला परियोजना है वो लातेहार जिला में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लातेहार जिला। 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान नहीं? इसमें बोला कौन सा सही मिलान नहीं है, इसे आप ध्यान देखेंगे। ऑप्शन ए महुआ दानर वन, महुआ डांड होगा, महुआ डांड वन जीव अभ्यारण्य से टाइपिकल लगता है, मिस्टेक हुआ है, इस पर देख लीजिएगा। महुआ डांड वन जीव अभ्यारण्य लातेहार में है, तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद में है, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य ये तो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। यही होगा, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, और लावालों का अभ्यारण्य चतरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा में नहीं है, लखनऊ में है। और यदि उधवा पक्षी अभ्यारण्य रहता तो वो क्या है? साहेबगंज में है। लेकिन दुधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का बात कर रहा है, लखनऊ में है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा में नहीं है, ये है लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मैच नहीं कर रहा है। 141 नंबर प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 142 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो कथनों पर विचार करना है। तो पहला बोल रहा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात बोल रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, सही है, प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 143 नंबर प्रश्न है, 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष GSDP के कितने प्रतिशत है? तो बता दें, ये हो जाएगा 3.2%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये। 144 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों का विषय क्या था? तो 2024 में जो प्रदर्शित हुआ था झारखंड के झांकियों का विषय था संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 145 नंबर प्रश्न है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो किसकी सिफारिश पर आधारित है? भूरिया समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 146 नंबर प्रश्न है, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने कहाँ की थी या कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 147 नंबर प्रश्न है, रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर क्या नाम था?
तो शुभंकर का क्या नाम था उसका, वो नाम था जूही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जूही। 148 नंबर प्रश्न है, 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है ओरमांझी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओरमांझी। 149 नंबर प्रश्न है, झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया गया है। ये भी करंट अफेयर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। और झारखंड जीके का जो है लास्ट प्रश्न था 150 प्रश्न में 150 नंबर प्रश्न था ये, विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है, तो द पीपल्स लीडर है वह है सरयू राय की आत्मकथा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सरयू राय। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट के साथ, आपको डिस्कशन जीके का भी करवा देंगे बाद में। तो अभी बस इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।